हरे कृष्ण। ऋष्यशृंग की कथा में हमने देखा किस प्रकार से ऋष्यशृंग को लुभाने के लिए रोमपाद महाराज ने वैश्याओं की एक टोली भेजी। उस वैश्याओं की जो नायिका थी उन्होंने अपनी बेटी को ऋष्यशृंग को लुभाने के लिए भेजा। ऋष्यशृंग पूरी तरह से उस साधु के रूप के प्रति मंत्रमुग्ध हो गए। कालांतर में जब विभांडक आए उन्होंने कहा कि अरे ऐसे ऐसे एक ऋषि आए थे, उनका शरीर बहुत सुंदर था, वाणी भी बहुत मधुर थी, ये वो। विभांडक समझ गए कि यहाँ पे निश्चित रूप से कोई स्त्री आई थी। हमने देखा विभांडक 3 दिन तक उस पूरी एरिया को छानबीन करते रहे, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। अंत में 4थे या 5वें दिन जब विभांडक फिर से जंगल में चले गए तो उस समय इस नायिका ने अपनी बेटी को फिर से भेजा। They were keeping a track of विभांडक's movements। जब ये वैश्या की पुत्री साधु के वेश में आई फिर से, ऋष्यशृंग तो पहले से ही उनसे आकर्षित थे, तो उन्होंने कहा कि चलो देखो, तुमने कहा था कि तुम्हारा भी एक यहाँ पर आश्रम है, मेरे पिता आने से पहले यहाँ से चले चलते हैं और आपके आश्रम में जा करके हम द्रव्य इत्यादि पिएंगे, अच्छा प्रसाद खाएंगे और बाद में वापस आ जाएंगे। नायिका की बेटी को यही चाहिए था। वो लेकर के गई ऋष्यशृंग को और उन्होंने अपने हर्मिटेज आश्रम में रखा। ये जो आश्रम बनाया गया था ये नदी के ऊपर था और एक बोट के जैसा था। जैसे हम देखते हैं श्रीनगर की डल झील में शिकारे होते हैं, यस, या फिर केरला में बैक वाटर बोट्स होते हैं वुडन, तो वैसे ही ये क्या कहते हैं, लकड़ी से बनाई गई नाव थी जो नदी के ऊपर तैर रही थी। जैसे ऋष्यशृंग चढ़े उस नदी में जो रस्सी जुड़ी हुई थी जिसने बोट को एक जगह पे बांध करके रखा था, उस रस्सी को छोड़ दिया गया। ऋष्यशृंग वैश्याओं की बेटियों के साथ में और वैश्याओं के साथ में अपना समय बिताते बिताते वो जो नाव है वो अंग महाराज की राजधानी चंपा पहुंची। अंग राज्य की राजधानी चंपा पहुंची। जैसे ही चंपा में ऋष्यशृंग ने पैर रखा वैसी बारिश आ गई। जैसी बारिश आ गई अंग महाराज पहचान गए, अरे मतलब ऋष्यशृंग आए हैं। वो भागते हुए अपनी पत्नी, अपनी बेटी शांता और मंत्रिमंडल को लेकर के और मुख्यमंत्रियों को लेकर के ऋष्यशृंग के स्वागत के लिए आए। उन्होंने ऋष्यशृंग को पूरा माजरा बताया कि ये सब क्यों किया गया, कैसे किया गया। और वहीं पर महाराज रोमपाद ने ऋष्यशृंग से निवेदन किया कि कृपया मेरी बेटी का आप हाथ स्वीकार लीजिए और उसके साथ शादी कर लीजिए। ऋष्यशृंग हैप्पीली अग्रीड। ऋष्यशृंग और शांता का विवाह हुआ। एक तो डर चला गया था कि अब अकाल नहीं होने वाला था, ऋष्यशृंग आ गए थे, लेकिन विभांडक, उनका डर तो अभी भी था, अगर कोई महान तपस्वी आकर के श्राप दे देंगे तो। यहाँ पे ये सब जब चल रहा था तब विभांडक अपने आश्रम में पहुंचे जंगल में, देखा कि बेटा नहीं है। उन्हें पता चल गया यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। कंप्लेन करने के लिए वो राजा के पास जाएंगे ऐसा सोच करके रोमपाद महाराज के पास आए। रोमपाद महाराज जानते थे कि विभांडक निश्चित रूप से उनके पास आएंगे, तो उनके पास जो जंगल से आने वाला रास्ता था, वो जो मार्ग था, वहाँ पे जितने सारे किसानों के खेत थे उन सब को रोमपाद महाराज ने कहलवा दिया कि आगे जा करके अगर कोई विभांडक नाम की ऋषि आए और वो चंपा में मेरे महल के बारे में पूछे या फिर अपने बेटे ऋष्यशृंग नामक एक साधु का जिक्र करे, तो कृपया उनको बताना कि आपकी ये जो खेत खलिहान है ये सब उनके बेटे ऋष्यशृंग के ही हैं और उनकी कृपा से आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो जब विभांडक आ रहे थे, विभांडक बिकेम हंग्री। देखा उन्होंने रास्ते में खेत खलिहान है, किसानों के घर हैं, तो किसी किसान के घर में जाकर के अरे कुछ भिक्षा मिल सकती है क्या। तो उस समय किसान मिले। किसानों ने कहा अरे ये तो आप ऋष्यशृंग के खेत हैं। उनकी दया से और उनके छत्र छाया में अच्छे से खोल रहे हैं। विभांडक बोलने लगे क्या हो गया।
So he became even more perplexed, came to रोमपाद महाराज. रोमपाद महाराज ने डायरेक्टली शांता और ऋष्यशृंग दोनों को विभांडक के आगे कर दिया. उन्हें भी पूरा माजरा बताया कि क्या क्या हुआ है और ये ऐसे क्यों हुआ. जब विभांडक ने पूरा माजरा सुना, अल्टीमेटली अपने बेटे ऋष्यशृंग को उन्होंने सेटिस्फाइड, हैप्पी पाया. तो उन्होंने कहा ठीक है. He returned back to the jungle for furthering his austerities. और उसके बाद में ऋष्यशृंग और शांता उनकी पहली संतान उत्पत्ति तक अंग महाराज के यहाँ पे, अंग राज्य के महाराज रोमपाद के यहाँ रहे. यही ऋष्यशृंग हैं जिन्होंने दशरथ महाराज का पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया. यही ऋष्यशृंग ने जब यज्ञ किया तब उस यज्ञ कुंड में से एक विष्णुदूत बाहर आए और उन्होंने खीर का कटोरा दशरथ महाराज के हाथ में दिया. वो खीर का कटोरा लेकर के दशरथ महाराज ने अपनी 3 प्रमुख पत्नियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को बांट दिया. और उसके बाद में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ. सो ये जो पुत्रकामेष्टि यज्ञ हुआ है दशरथ महाराज का, ये शांता के पति या ऋष्यशृंग ने करवाया. तो ये पूरी कथा बता करके हम अगर याद रखेंगे, हाउ द कथा स्टार्टेड. लोमश ऋषि पांडवों को गंधमादन पर्वत पर लेके गए. दैट इज वेयर वी हैड स्टार्टेड ऑल दीस कथास. पहले नरक दमयंती की हुई, फिर उसके बाद में ये. सो जहाँ फिर लोमश ऋषि कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ये एग्जैक्टली वही जगह है जहाँ विभांडक का आश्रम हुआ करता था. विभांडक ने जो तपस्या की और उसके बाद में ऋष्यशृंग जो रहे वो यहीं पर रहे. ऐसा कह करके इस कथा को, ऋष्यशृंग की कथा को लोमश ऋषि ने विश्राम दिया. आगे सफर जारी रहा और भी हम कई कथाएं सुनेंगे. बने रहिए हमारे साथ. हरे कृष्ण. अथ श्री महाभारत कथा.